अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का एक दिलचस्प वाक़या और स्टोरी है जो कि आपको सुनाना चाहता हूँ। खलीफा हारून रशीद के दौर की बात है कि आपके दौर में एक बहलोल जो कि अल्लाह का वली था और बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और तारे की दुनिया था, दुनिया से बेनियाज था और सारा सारा दिन वीरान जगहों पर सारी सारी रात गुजारता था और जहाँ वो थक जाता था वहीं बैठ जाता था और वहीं सो जाता था। उसका कोई घर नहीं था, उसका कोई महल नहीं था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो अल्लाह के आसरे और अल्लाह के सहारे पर पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन गुजार देता था और अक्सर व बेशतर दरियाए दजला के किनारे पर अपना दिन गुजारा करता था। एक दिन खलीफा हारून रशीद की बीवी अपने घर से निकलती है। ज़ुबैदा मलका ज़ुबैदा अपने महल से बाहर सैर व तफरीह के लिए निकलती है अपनी नौकरानियों के साथ। जब वो दरियाए दजला के किनारे पर पहुंचती है तो देखती है कि एक दुर्वेश बैठा हुआ है जो रेत के ज़रिए से छोटे छोटे घर तैयार कर रहा है। मलका ज़ुबैदा उसके करीब पहुंचती है तो उससे पूछती है कि ये क्या बना रहे हो। उसने कहा कि ये घर तैयार कर रहा हूँ। आगे से मलका ज़ुबैदा ने कहा कि ए दुर्वेश, ए फ़कीर, ये घर जो बना रहे हो क्या इन घरों को बेचते भी हो। उसने कहा हाँ, इसको तैयार करता हूँ और तैयार करने के बाद इसको बेचता भी हूँ। मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर मैं ये घर खरीदना चाहूँ तो कितने में बेचोगे। तो उस दुर्वेश ने जवाबन कहा कि ये 3 दिरहम में घर बेचूंगा। उसने अपनी नौकरानियों को हुक्म दिया कि इसको 3 दिरहम पेश कर दिए जाए। जब वो मलका ज़ुबैदा उसको 3 दिरहम देकर वापस अपने महल में पलटती हैं, अपने घर में आती हैं, तो अपने शौहर खलीफा हारून रशीद जो कि उस वक़्त का बादशाह था उसको ये माजरा सुनाती है। तो खलीफा हारून रशीद ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और मजाक में उसकी सारी बातों को टाल दिया और रात के वक़्त था और सो गया। जब वो बिस्तर पे सोता है कुछ ही देर के बाद उसके ख्वाब में ये उसको दिखाई देता है कि जन्नत है और जन्नत के अंदर बहुत बड़े महल तैयार किए हुए हैं और बहुत बड़े आलीशान महल तैयार हैं। उन आलीशान महल में से एक महल ऐसा है जिसके फ्रंट पर उसकी बीवी ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ है। इसके दिल में जुस्तजू आती है कि इस महल के अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये महल तो मेरी बीवी का महल है। जब वो उस महल के करीब पहुंचता है तो दरबान, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ दरबान उसको अंदर जाने से रोक देता है। तो खलीफा हारून रशीद कहता है ये मेरी बीवी ज़ुबैदा का महल है, मुझे अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। उसने कहा कि दुनिया का दस्तूर और है, यहाँ का दस्तूर है कि जिसका महल होगा उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। इतनी ही देर में खलीफा हारून रशीद की आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद वो पूरी रात इधर उधर टालता मटोलता रहा अपने जिस्म को और करवटें बदलता रहा बेचैनियों के साथ। जब सुबह होती है, सुबह होते ही अपने बादशाहाना अंदाज में अपने सारे लश्कर को साथ लेता है, सवारियों पर सवार होता है और दरियाए दजला के किनारे पर पहुंचता है। जब उस किनारे पर पहुंचता है तो देखता है वही दरवेश वहां पर मौजूद है। दरवेश अपनी रेत के जरिए से छोटे छोटे घर तैयार कर रहा है। जब वहां पहुंचता है तो दरवेश को सलाम करता है। दरवेश उसके सलाम का जवाब देता है और जवाब देने के बाद उससे खलीफा हारून रशीद पूछता है ये जो घर तैयार कर रहे हो तुम इन घरों को बेचते भी हो। आगे से फ़कीर ने कहा कि हाँ, ये घर बेचता भी हूँ। उसने कहा कितने में बेचते हो। उसने कहा कि इस पर सारी तेरी बादशाहत और सल्तनत लग जाएगी, तुम सल्तनत दे दो और ये एक महल ले लो। उसने हैरान होकर कहा कि बादशाहत कहाँ, सल्तनत कहाँ, ये मट्टी के घर कहाँ, ये ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। हालांकि कल जिसने तुमसे ये घर खरीदा है उसने तो 3 दिरहम तुम्हें दिए हैं और उसके बदले में ये घर खरीदा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत है खलीफा हारून रशीद, जो कल का सौदा था, मामला था, वो बिन देखे मामला था, आज यही घर तुम देख के आए बैठे हुए हो। वो खामोशी से बैठा हैरान हो रहा था। बादशाह वक्त उसने कहा कि चलो मैं मान लेता हूं क्योंकि जो आलीशान मैंने जन्नत के अंदर घर देखा है वो घर महल बहुत आलीशान महल है, मुझसे पूरी सल्तनत तुम ले लो, यही घर मुझे दे दो। उसने बादशाह, उस फकीर ने उस बादशाह को कहा कि जनाब अब पूरी सल्तनत भी दे दो तो ये घर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसने कहा कि ये दुनिया जो है यहीं पे रह जाएगी, जो आखिरत में हम अच्छा काम कर जाएंगे, आखिरत में जन्नत के अंदर जो हमें हमारा रब हमें महल दे देगा वो पूरी दुनिया से बेहतर महल होगा।